आज ये जो आप लोगों की शक्ति है, आप लोग जो इकट्ठा हुए, मुझे नेताओं से थोड़ी नफरत है क्योंकि ये झूठ बहुत बोलते हैं। ये जब तक नेता नहीं बन जाते तब तक तो ये साइकिल से चलते हैं। जैसे ही संसद और विधानसभा में पहुंचते हैं 20 गाड़ी लेके चलते हैं एक ही नंबर पर। फिर इनका भौकाल बदल जाता है और ये भूल जाते हैं कि ये गरीबी से निकले हैं। फिर सबसे ज्यादा नफरत ये गरीबों से ही करते हैं। इस देश को खतरा चीन से नहीं, इस देश को खतरा पाकिस्तान से नहीं, इस देश को खतरा यहाँ के कुछ नेताओं से ही है। देश को अगर बेचेंगे तो सिर्फ हमारे नेता ही बेचेंगे। ये गरीबी का फायदा तो उठाते हैं लेकिन अमीर बनते हैं। मतलब पहले शरीर बदबू करता है लेकिन नेता बनते सेंट की दुकान हो जाते हैं, परफ्यूम से महकने लगते हैं, एक ही कलर की गाड़ियां और 50-50 कुर्ता पैजामा एकदम धोआई के प्रेस करके भैया। अगर बाद उनके जाए ऑफिस में तो तुमसे मिले खातिर तो तैयार। ये आपकी जो शक्ति है, मैं 10 साल का था तब से मैं जातिवाद का विरोधी हूँ। मैं अपने नाम के आगे टाइगर लिखता हूँ, मनोज टाइगर, कुछ नहीं लिखता हूँ। मैं सबसे ज्यादा अगर नफरत मुझे किस चीज से है तो वो जातिवाद से। मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था, गनई चाचा, उनकी पत्नी जिंदा है, वो नहीं है। उनके घर के सामने हमारा हैंड वो था टेबल और वो उनकी पत्नी बर्तन साफ कर रही थी। हमको प्यास लगा तो हम उसी में से गिलास उठा के अपने टेबल से पानी भर के पीने लगे और दूर खड़े थे। वहां से चिल्लाते हुए दौड़े, अरे बच्चारे क्या हो गया। हम सोचे कि शायद हमसे कोई गलती हो गई हो। बोले अरे आप इस गिलास में पानी पी लिया, हुआ क्या? अरे आप बाबू साहब है, आप ठाकुर साहब। तो उस दिन मैं बचपन में 10 साल का 9 साल का रहा होगा, मैं वो रात सो नहीं पाया। मैं सोचा कि ऐसा मैं क्या गलत कर गया। तो जब मैं उस समय से मेरे मन में ये बात चलती रही कि ये कौन सी बात हुई कि एक 50 साल 60 साल 80 साल का दलित बुजुर्ग एक समाज के छोटे से बच्चे को कहे बाबू जयराम। मैं इसका घोर विरोधी। अगर हमारे सामने हमसे ज्यादा उम्र के राम खेलावन चाचा या महेंद्र चाचा कोई भी मिले तो हम नमस्ते करेंगे, हमारा फर्ज होता है। तो ये ऊंच नीच का तो मैं विरोधी हूं, लेकिन इसे आपको भी खत्म करना पड़ेगा। हमारे आप में से ही जब कोई डीएम और एसडीएम और कलेक्टर बन जाता है तो हमारे घर का चपरासी फिर हम उसके साथ ही वही व्यवहार करते हैं जो हमारे साथ पहले हुआ था। इससे भी बचना है आपको। इसी में से कोई नेता बनेगा, इसी में से कोई मंत्री बनेगा, इसी में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई हीरो बनेगा, कोई हीरोइन बनेगी। लेकिन एक चीज मत भूलना कि हमें एक ओहदे पर पहुंचने के बाद भी ये ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करना है। अपने आत्मा से सोचिए कि अगर आप करोड़पति बन जाएंगे और आपके करोड़पति बनने के बाद आपके घर में जो लैट्रिन साफ करने वाला आएगा, क्या उसको अपने बगल बैठ के खाना खिलाएंगे? अगर नहीं खिलाएंगे तो आप अनर्थ करेंगे, गलत करेंगे। ये आपका फर्ज होता है।